अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्थक्वेक्स। इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसका वर्ड बैंक नोट करेंगे। मैंने 1 से लेकर 26 तक जो है इसका वर्ड बैंक में वर्ड्स ऐड किए हैं। सबसे पहले है अर्थक्वेक्स, इसके बाद डिज़ास्टर, ऑक्यूरेंस, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, एल्पाइन हिमालयन बेल्ट, distribution, volcanoes, seismic waves, reservoir triggered seismicity जिसको हम RTS भी कहते हैं। नंबर 10 पे है एपिसेंटर, फोकस, लैंडस्लाइड्स, प्लेट जंक्शंस, टेक्टोनिक प्लेट्स, मरकाली स्केल, टेरेन, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, डेप्थ, seismograph, Richter magnitude scale, rehabilitation, infrastructure, tsunami, casualties and evacuating. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 14 पे ऑब्जेक्टिव है जिसमें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 इज़ एन अर्थक्वेक इज़ अ डैश ऑफ द ग्राउंड सरफेस। इसमें हम पुट करेंगे मोशन को। एन अर्थक्वेक इज़ अ मोशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस। नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स ऑकर इन डैश। इसमें आएगा सर्कम पैसिफिक बेल्ट। नंबर 3, अ फ्यू अर्थक्वेक्स आर एसोसिएटेड विद डैश, मिड प्लेट वोल्केनो ऑफ हवाई। नंबर 4, seismic waves are dash waves। इसमें हम पुट करेंगे एनर्जी को। नंबर 5, सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज डैश। इसमें हम पुट करेंगे एपिसेंटर। इसके बाद हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 इज प्राइमरी वेव्स मूव एट द रेट ऑफ 1 to 2 किलोमीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन है 2 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन इज़ 3 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड एंड डी ऑप्शन इज़ 4 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर है डी, 4 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड। नंबर 2, सेकेंडरी वेव्स मूव एट द रेट ऑफ 2 to 5 किलोमीटर, 6 to 7 किलोमीटर, 7 to 8 किलोमीटर एंड 8 to 9 किलोमीटर पर सेकेंड। द आंसर इज़ ए, 2 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड। नंबर 3, surface waves cause no damage, least damage, some damage, the greatest damage. The answer is D, the greatest damage. The number 4 is modified Mercalli scale ranges between 1 to 9, 1 to 10, 1 to 12 or 1 to 13. The answer is C, 1 to 12. Number 5, the Richter magnitude scale ranges between 0 to 5, 0 to 9.5, 5 to 10 or 10 to 12. The correct answer is B, 0 to 9.5. इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि 1 से लेके 5 तक हैं। मैं इसकी रीडिंग करूँगी और उसके बाद इसके आंसर्स जो हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। इसमें हम अर्थक्वेक की डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे। द आंसर इज़ एन अर्थक्वेक इज़ अ मोशन ऑफ ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन P एंड S वेव्स। इसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। द आंसर इज़ P waves are the primary waves that reach first to the recording station. They cause little distortion to the rocks they pass through. S waves are the secondary waves. They distort the rocks in more complicated way. The question number 3 is distinguish between the intensity and the magnitude of the earthquakes. The answer is intensity of earthquakes tells us about the damage caused to terrain and structure after an earthquake. Magnitude of the earthquake is expressed by the Richter scale. Question number 4, define the tsunami. How is it caused? The answer is a tsunami is a sea wave that is happened by the eruption of an oceanic volcano. It travels across the
ocean surface at a fast speed. In the mid-ocean, where the water is deep, it is hardly noticeable. But when it approaches shallow coastal water, it steepens and becomes more than 20 meters high. Such heights can sink whole islands. यानी ये इतनी ख़तरनाक होती हैं कि इनकी वजह से पूरा का पूरा एक आइलैंड जो है वो भी तबाह हो सकता है. Question number 5. What is seismograph? Seismograph is an instrument that is used to detect and record the earthquake vibrations in the ground. इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि 2 पूछे गए हैं. नंबर 1 इज़ व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स आने की वजूहत कौन सी होती हैं. नंबर 2 पे सुजेस्ट वेज एंड स्टेप्स टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स से बचाव के लिए हमें कौन कौन से इकदाम जो हैं वो करने चाहिए. तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन जो है उसको रीड करते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 8 पे. कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स, ये हेडिंग आप देंगे. इसके बाद आप इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे 3 लाइन्स में कि अर्थक्वेक्स जो है वो किसकी वजह से आते हैं. ये साइज़मिक वेव्स की वजह से आते हैं जिसको हम ज़लज़ले की लहरें भी कहते हैं. इसके बाद ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं. इनकी मैं रीडिंग आपको कर देती हूँ. नंबर 1 इज़ टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर. When plate movement along the fault or plate junction is locked at a point due to friction, tectonic forces continue to build pressure at that point. When the pressure becomes too much to resist, it is released by sudden displacement along the fault, discharging huge amount of energy which travel as seismic waves, causing an earthquake. इसके बाद पहले पॉइंट में इसने टेक्टोनिक प्लेट्स को बताया है कि इनकी वजह से जब ये फ्रिक्शन इनमें आती है तो ज़लज़ला आता है. The second point is some earthquakes are caused by the large water reservoirs. If there is a fault under the reservoir, water from the reservoir can lubricate it. This lubrication and immense pressure of the water in reservoir can include seismicity, which is known as RTS, यानी कि reservoir triggered seismicity. Number 3 is sometimes volcanic eruption, underground movement of magma, landslides, avalanches, or nuclear experiments also cause earthquakes. ये 3 पॉइंट्स आपने इसमें मेंशन करने हैं और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है. इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है सुजेस्ट वेज एंड स्टेप्स टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स. ज़लज़ले से बचाव के लिए हम कौन से इक़दाम कर सकते हैं. इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 13 पे. सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है स्टेप्स टू मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइव्स एंड डैमेजेस, और इसके बाद ये 2 पॉइंट्स हैं ये दोनों आपने इसमें इंक्लूड करने हैं. नंबर 1 पॉइंट इज़ मेजर्स टू मिटिगेट द डैमेज ऑफ एन अर्थक्वेक. ये तीनों लाइंस आप इसमें मेंशन करें. और इसके बाद सेकंड पॉइंट है मेजर टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं तो इसकी मैं रीडिंग आपको कर देती हूँ. नंबर 1 इज़ स्टे काम इफ़ यू आर इंडोर देन स्टे इंडोर्स, इफ़ आउटडोर्स स्टे आउटडोर्स. अगर ज़लज़ला आता है खुदा न खास्ता और आप घर के अंदर हैं तो घर के अंदर रहें, अगर बाहर हैं तो बाहर रहें. इंजरीज अकर एज पीपल ट्राई टू एंटर और लीव द बिल्डिंग, क्योंकि अक्सर औकात जब लोग इधर से उधर भागने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से चोटें आती हैं या नुकसान जो है वो पहुंच सकते हैं. नंबर 2 इज़ इफ़ यू आर इंडोर स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल नियर द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग और गेट अंडर स्टडी टेबल. स्टडी का मतलब होता है STURDY, इसका मतलब होता है मजबूत. अगर आप कमरे के अंदर हैं तो दीवार के दरमियान वाले हिस्से में आप स्टैंड करें या फिर किसी मजबूत टेबल के नीचे जो है वो छुप जाएं. स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़ एंड आउटसाइड डोर्स. डू नॉट यूज़ कैंडल्स, मैचेस और अदर ओपन फ्लेम्स. नंबर 4 इन अ हाई राइज बिल्डिंग प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाई स्टैंडिंग अंडर स्टडी फर्नीचर और स्टैंड अगेंस्ट अ सपोर्ट कॉलम. नंबर 5 वाइल इवैक्यूएटिंग बिल्डिंग्स यूज स्टेयर्स रैदर दैन एलिवेटर्स. अगर आपको किसी बिल्डिंग से नीचे आना पड़ता है एमरजेंसी की सूरत में तो सीढ़ियों से आएँ ना कि लिफ्ट को इस्तेमाल करें. द लास्ट पॉइंट इज़ वाइल यू आर आउटडोर स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स. और अगर आप घर से बाहर हैं तो इमारत के करीब मत जाएं और इलेक्ट्रिक पोल्स यानी कि बिजली के खंभों को भी मत छुएं. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 1 अर्थक्वेक्स. इसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है. उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट किया होगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें ताकि बाकी के जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये लेसन्स पहुँचें और घर बैठे सब लोग इल्म से इस्तेफ़ादा कर सकें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.